तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महादलित की पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जे का प्रयास, पीड़ित ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। मदनपुर प्रखंड अंतर्गत सलैया के महुलान गांव स्थित दलित महादलित टोले में सैकड़ों पीड़ित परिवारों को समाहरणालय परिसर में पहुंचकर आज जिलाधिकारी औरंगाबाद को आज ज्ञापन सौंपा। पीड़ितों ने अपने ज्ञापन में बताया कि वह वर्षों से अपने पुश्तैनी घर और जमीन पर निवास करते आ रहे हैं, जहां उनके पूर्वज घर बनाकर जीवन यापन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सलैया पंचायत के पूर्व मुखिया धनंजय यादव अपने दबंगई और रसूख के बल पर उक्त जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ितों के अनुसार धनंजय यादव कुछ बदमाशों को लेकर आता है और जबरन जमीन पर माफी करवाता है और पैसे की मांग करता है। पैसा न देने पर उन्हें गालियां देता है और बंदूक दिखाकर धमकाता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि अंचल अधिकारी मदनपुर की मिली भगत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर मुखिया उन्हें जमीन से बेदखल करने की साजिश कर रहे हैं। यह कार्यवाही संविधान और सामाजिक न्याय के मूल्यों के विरुद्ध है। पीड़ितों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जमीन के वास्तविक स्थिति की जांच कराई जाए और वास्तविक स्थिति की जांच जब होगी तो दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही दलित महादलित समुदाय के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर उन्हें न्याय दिलाया जाए। आपको बता दें कि दलित महादलित की पुकार है, धरती हमारी पर नाम किसी और का क्यों हो, पुश्तैनी जमीन पर सवालात का बोझ क्यों हो। हमने खून पसीना बहाया है जिन गलियों में, वही आज रहने के भी हक न मिले तो यह अन्याय क्यों हमारे साथ हो। और आज समाहरणालय पहुंचे सभी ग्रामीण ने न्याय की गुहार लगाते हुए प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की। साथ ही बताया कि उन्हें अगर न्याय नहीं मिली तो वह आंदोलन को और तेज कर सरकार से सड़क से सदन तक चुप नहीं बैठेंगे। और यह आंदोलन को लेकर दलित महादलित समुदाय के लोग क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। क्या मामला है? मामला यह है कि सलैया थाना अंतर्गत ग्राम महुलान के दलित महादलित टोला में सभी लोगों को ज़मीन, घर और मकान से बेदखल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पूर्वज से ही लगभग कई पीढ़ी से हमारा समाज वहाँ पे घर मकान बना करके अपना खानदानी पुश्तैनी ज़मीन में रह रहा था और उन लोगों को एक धनंजय यादव पूर्व मुखिया सलैया पंचायत का वही जबरन घर मकान से सब लोग का बेदखल कर रहा है। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि ये सब घर ज़मीन है वो सब मेरा है और ये सब तुम लोग नहीं जोत फोड़ सकता है। तब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अगर डीएम साहब नहीं सुनेंगे तो हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। अभी हम लोग सीओ से मिलकर आ रहे हैं, संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो हम लोग अब डीएम साहब से मिलना है। हम लोग क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद पासवान। कहाँ के रहने वाले हुए? हम लोग महुलान के ही निवासी हैं। हाँ। और मेरा रिलेशन भी है वहाँ महुलान में। क्या क्या कहना है आपका? कहना है हम लोगों की जिम्मेदारी का जमीन जो मालिक घर मुजरवा जमीन था उस जमीन में सारे हमारे दलित लोगों को सब पुश्तैनी कब्जा में है और दखल कब्जा में है। कुछ लोगों को हम लोग को खतियानी रैयत है, पर्चाधारी रैयत है, हुक्मनामा से मिला है और कुछ लोगों को केवाला है। और इसी सभी पेपर को देखते हुए भी एक जाली पेपर बना करके धनंजय मुखिया पूर्व वहाँ के जो है दबंग व्यक्ति हैं और आए वहाँ और सभी को रात में धमकी दिया कि कल से नापी करना है उस जमीन पर और इंची टेप लेकर के आए और 4 लाल राइफल लेकर के आए और कहें कि जौनपुर भी आता है हम उसको समझा देते हैं और सभी कोई कल से हम कहते हैं कोई भी खेत पर और खड़े में कुछ भी नहीं घूम सकता है। ऐसे कह करके हम लोग को चले गए और इंची टेप से नापी करा रहे हैं। सीओ के यहाँ भी हम लोग मदनपुर गए, उसी को पक्ष में बात कर रहे हैं। तब क्या करेंगे बाबू? हम लोग को डीएम साहब से कहना है कि वहाँ मदनपुर को सीओ को शीघ्र ट्रांसफर करने का काम करें और जो भी हम लोग उचित कार्रवाई है जो उचित है हम लोग उचित दिलाने का काम करें। क्या करेंगे? डीएम साहब से बस यही हमारी मांग है कि जो मदनपुर के भी फिलहाल सीओ साहब हैं उनको अविलंब यहाँ से ट्रांसफ़र करें। अन्यथा अगर हम लोग दलित को जब घर नहीं रहेगा तो हम लोग बड़े पैमाने पर औरंगाबाद में आंदोलन करेंगे। कितने परिवार हैं वहाँ पर? वहाँ करीबन हमारे समाज के लोग 80 घर से 100 घर के हैं। कितने दिन से रह रहे हैं? करीबन 200 पूर्व वर्ष से रह रहे हैं और आज पैसा के दम पर सीओ को घुसखोरी करके और दलितों को घर से बेघर किया जा रहा है। तो ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हम लोग जेल जाना क्यों न पड़े, इसके लिए हम लोग बड़े पैमाने पर औरंगाबाद को घेरने का काम करेंगे, कलेक्टर ऑफिस पर बैठने का काम। क्या लगता है किसी गलती मान रहे हैं आप? गलती सारा सीओ का है, इसमें सारा सीओ साहब का गलती है और साहब कहने लायक भी वो नहीं है। हमको साहब कहने में भी शर्म लग रहा है। ये दलितों को
घर से बेघर किया जा रहा है, कहाँ का न्याय है बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को दिया जा रहा है कि ताकि गरीब को ऊपर छत हो जाए सर पे, और यहाँ सीओ साहब पैसा के दम पर गरीबों को झोपड़ी तक गाड़ने का काम कर रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि आ रहे हैं आप लोगों को? नहीं, कोई जनप्रतिनिधि कोई नहीं। और हम लोग इस घटना को पता चला, हम लोग भीम आर्मी संगठन से हैं और इसके लिए हम लोग तत्पर खड़े हुए हैं। आप लोगों के सम्मान में हम लोग खड़े हुए हैं, बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अविलंब डीएम साहब से आग्रह है कि वो सीओ साहब मदनपुर को जो है ट्रांसफर करें। तो क्या आज आप लोग आवेदन देंगे? हाँ, आवेदन दे रहे हैं। अभी डीएम साहब से मिलेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे डीएम साहब को। क्या मामला है? आज पूरा ग्रामीण यहाँ आज घिराव कर रहे हैं, आवेदन भी दे रहे हैं जिलाधिकारी को। ये मामला है कि मदनपुर प्रखंड अंतर्गत महुलान गांव का ये मामला है कि वहाँ पे लगभग सैकड़ों वर्षों से वहाँ पे दलित और महादलित परिवार के लोग वहाँ पे अपने आशियाना बना कर मकान बना कर रह रहे थे। लेकिन उसी गांव के पूर्व पंचायत के मुखिया के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये ज़मीन को हम किसी से लिखवा लिए हैं, समझ गए, अब तुम लोग ये ज़मीन खाली करो, अपना मकान खाली करो। ये लोग मतलब ऊपर जबरन प्रेशर बनाया जा रहा है, अगर ये लोग खाली नहीं करेंगे तो ये लोग को जान मारने की भी धमकी दिया जा रहा है। क्योंकि सभी लोग महादलित समाज से हैं और महादलित समाज को इस तरह से बेघर करना, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष भी हैं भीम आर्मी से, जी। तो क्या करेंगे लोग इस पूरे मामले पर? क्या कुछ करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग जाकर सीओ साहब से भी मुलाकात की, लेकिन वहाँ पे हम लोग को ऐसा लगा कि आश्वासन जो दिया जा रहा है वो मतलब अफसोसजनक है, संतोषजनक नहीं है। बात यहाँ ये घर का नहीं है, बात यहाँ सैकड़ों लोगों का है। ये लोग पूर्वजों से वहाँ पे बसे हुए, वहाँ पे अपना घर मकान बना कर रह रहे हैं। तो आप बताइए कि दलित गरीब परिवार कहाँ जाए? वो अभी आके जबरन कह रहे हैं बंदूक के नोक पे कि हम ये लोग की ज़मीन खाली करवा देंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि पीड़ित लोग यहाँ पे आए हैं, उसी को लेकर के आज हम लोग जिला अधिकारी महोदय से यहाँ पे मिलने आए हैं, गुहार लगाने आए हैं कि दलितों का आशियाना को बचाया जाए, ये लोग का घर नहीं उजड़ने दिया जाए। और अगर हम लोग आग्रह करेंगे अपने संगठन के माध्यम से और ये सब ग्रामीण की तरफ से जिला के जो डीएम साहब हैं उनसे हम आग्रह करते हैं कि ये लोग को वहाँ पे रहने दिया जाए और वैसे व्यक्ति जो ये लोग को भगाना चाहते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। डरा धमका कर लोगों के साथ इस प्रकार जो बात अगर कोई कर रहा है तो न्याय कैसे मिलेगा? न्याय मिलेगा, यहाँ संविधान है, यहाँ शासन प्रशासन है, हम लोग गुहार लगाएंगे। और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम भीम आर्मी के लोग हैं, न्याय लेना जानते हैं। अपने लोगों के लिए अगर हम लोग को सड़क से लेकर संसद भवन तक अगर जाना पड़े, आंदोलन करना पड़े, तो हम लोग उसके लिए आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे, लेकिन हम लोग अपने लोगों को घर को उजड़ने नहीं देंगे।